आइकन, आइडल और स्कल्पचर, क्या ये तीनों सेम हैं जो कि हम टेम्पल और म्यूजियम में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं? तो चलिए एज एन आर्ट कंजर्वेटर आज मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इजीएस्ट और सिंपलेस्ट से स्कल्पचर। तो स्कल्पचर एक 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क होता है। तो ये रिलीजियस हो सकता है, ये डेकोरेटिव हो सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो जैसे कि स्टोन, क्ले, वुड, मेटल, इन सबको अगर आप शेप या फॉर्म देंगे तो वो एक स्कल्पचर कहलाएगा। तो इसके लिए कोई रिचुअल और स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक आर्ट होती है। तो चलिए बात करते हैं अब आइकन्स की। तो आइकन सिर्फ आर्ट नहीं होते, इट इज अ विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम। जैसे कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो डेटीज होते हैं उन सब का अपना स्पेशल एट्रीब्यूट्स, पोस्चर्स, मुद्रास और वेपन्स होते हैं। जैसे कि लॉर्ड विष्णु हमेशा शंख और चक्र के साथ दिखाए जाते हैं, लॉर्ड शिवा ट्राइडेंट यानी त्रिशूल और चंद्रमा के साथ दिखाई देते हैं, एंड जो गॉडेस दुर्गा होती हैं उनको मल्टीपल आर्म्स के साथ दिखाया जाता है। तो ये जो फीचर्स होते हैं हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई डेटीज, जिसको हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो जैसे कि जो हमारे मोबाइल एप्स होते हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट बियॉन्ड देमसेल्व्स। तो जो आइकन्स होते हैं वो कभी कभार वर्शिप भी होते हैं और कई बार वर्शिप नहीं होते। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल वर्ड आइडल की। तो जो आइडल होता है उसको रिचुअल्स के थ्रू डिवाइन बनाया जाता है एंड इट इज नो लॉन्गर अ स्कल्पचर। ऐसा माना जाता है कि अब उसके अंदर डिवाइन प्रेजेंस है क्योंकि उसको डेली वर्शिप किया जाता है, उस पर आगामिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंड उसको कैजुअली ट्रीट नहीं किया जाता। एंड एज एन आर्ट कंजर्वेटर ये डिफरेंस काफी डीपली मैटर करता है क्योंकि एक स्कल्पचर का कंजर्वेशन और एक आइडल का कंजर्वेशन काफी एथिकली डिफरेंट एक्ट है। तो याद रखिए कि जो स्कल्पचर है वो एक आर्ट है, जो आइकन है वो आइडेंटिटी है, पर जो आइडल है वो एक डिवाइन प्रेजेंस है। हर आइडल एक स्कल्पचर है पर हर स्कल्पचर आइडल नहीं हो सकता, एंड दैट इज द डिफरेंस वेयर आर्ट मीट्स फेथ। धन्यवाद।